नमो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम। बच्चों, पौराणिक कथाओं में आप लोगों ने समुद्र मंथन का नाम तो अवश्य ही सुना होगा। समुद्र मंथन के द्वारा अमृत की प्राप्ति हुई थी और ऐसा माना जाता था कि अमृत को पी लेने से व्यक्ति अमर हो जाता है। क्या आज के युग में भी ऐसा कोई अमृत है जिसे पीने से व्यक्ति अमर हो सकता है? आप लोग सोच रहे होंगे कि भला आज के युग में यह कैसे संभव हो सकता है। परंतु बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आज भी ऐसा अमृत है जिसे पीकर व्यक्ति अमर हो सकता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि वह अमृत क्या है और उसे पीकर व्यक्ति कैसे अमर हो सकता है? तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताती हूँ। बच्चों, वह अमृत है सूक्ति सुधा, जो आपकी पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 2 का 6ठ पाठ है। सूक्ति सुधा का अर्थ ही होता है सुंदर वचन रूपी अमृत। अब सुंदर वचन या सुंदर विचारों को अमृत क्यों कहा गया, इसे जानने से पहले आइए हम लोग पाठ के प्रसंग को समझ लेते हैं। संस्कृत साहित्य में सूक्तियों का समृद्ध भंडार है। सूक्ति का अर्थ है सुंदर वचन, सुधा का अर्थ है अमृत। सूक्ति सुधा का अर्थ है सुंदर वचन रूपी अमृत। इस पाठ में पंडित राज जगन्नाथ, महाकवि माघ, भारवी, प्रसिद्ध नाटककार भवभूति तथा महाकवि भर्तृहरि की सूक्तियाँ संकलित हैं। ये सूक्तियाँ आज भी हमारे जीवन के लिए बहुमूल्य, उपयोगी एवं पथ प्रदर्शक हैं। विभिन्न विषयों से संबद्ध सूक्तियाँ निश्चित रूप से छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगी। बच्चों, सूक्तियों का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व है, क्योंकि इन सूक्तियों में ऐसे अमूल्य ज्ञान होते हैं जो हमारे जीवन को सुंदर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिस प्रकार अमृत का पान करने से व्यक्ति अमर हो जाता है, उसी प्रकार सूक्तियों के अमूल्य ज्ञान को धारण करने से व्यक्ति की कीर्ति बढ़ती है। और कहा भी गया है, कीर्ति यस्य सह जीवति, अर्थात जिसकी कीर्ति होती है वही सदा जीवित होता है, यानी मरकर भी वह अमर हो जाता है। तो यह रही सूक्तियों की विशेषता। बच्चों, सूक्तियों को इसीलिए सुधा यानी अमृत कहा गया है। तो चलिए आज हम इन सूक्तियों के अमूल्य ज्ञान को अपने आचरण में धारण करें, आचरण में उतारें और अपनी कीर्ति के द्वारा सदा के लिए इस दुनिया में अमर होने का प्रयास करें। यह जो प्रथम सूक्ति है, यहाँ पर अनुष्टुप छंद है। अत्र अनुष्टुप छंदः। इसमें पंडित जगन्नाथ कहते हैं, अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरं नीरजराजितं रमते नामरालस्य मानसं मानसं विना। अर्थात यद्यपि सभी जगह सर्वत्र नीरम नीरज राजितम, नीरम कहा गया है जल को और नीरज का अर्थ होता है कमल, जो कमल से उत्पन्न हो, नीरज। राजितम का अर्थ है सुशोभित, यानी कि यद्यपि सभी जगह कमल से सुशोभित जल स्रोत है, यानी कि जलाशय है, नदी, तालाब, झील सभी जगह हैं और कमलों से सुशोभित भी हैं, फिर भी रमते ना मरालस्य मानसम,
फिर भी मरालस्य अर्थात राजहंस का मन नहीं रमता है, मन नहीं लगता है। किनके बिना? मानसम बिना, यानी कि मान सरोवर के बिना। जो राजहंस है उनका मन इधर उधर कहीं भी नहीं लगता है। भले ही सुंदर सुंदर जलाशय हों, कमल से पत्तों से सुशोभित हों, फिर भी मान सरोवर के बिना उनका मन नहीं लगता है। यहाँ पर बच्चों मानसम मानसम ये 2 पद की आवृत्ति हुई है और दोनों पद भिन्नार्थक होकर 2 बार आया है। प्रथम मानसम का अर्थ है मन, मरालस्य मानसम राजहंस का मन, और दूसरा मानसम का अर्थ है मान सरोवर। तो यहाँ पर यमक अलंकार है। ऊपर की पंक्ति में नीरम नीरज राजितम, यहाँ पर न और ज वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार कमल से सुशोभित होने के बाद भी राजहंस का मन दूसरी जगह नहीं लगता है, उसी प्रकार जो राजहंस प्रवृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं, यानी कि जो विवेकशील प्राणी होते हैं, वे दूसरे स्थान की सुख सुविधाओं की परवाह किए बिना अपनी मातृभूमि या अपने कर्म क्षेत्र में ही रहना पसंद करते हैं, भले ही वह सुख सुविधाओं से वंचित ही क्यों ना हो। जिस प्रकार गांवों में शहरों की तरह सुख सुविधा नहीं रहने के बाद भी अपना गांव सभी को प्यारा लगता है। बच्चों, आप लोग कहीं बाहर अगर पढ़ने जाते हैं बड़े बड़े शहरों में, लेकिन फिर भी वहाँ पर आप लोगों का मन कुछ दिनों के लिए ही लगता है। जब घर आने की बारी होती है, अपने गांव आने की बारी होती है, तो आपका चेहरा खिल जाता है, आप प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि आपको अपना गांव ही सबसे प्यारा लगता है, भले वहाँ शहरों की भांति सुख सुविधा ना हो, है ना? ऐसा होता है ना? तो यही बात जो है, यही सच्चाई इस श्लोक के माध्यम से कवि बताना चाह रहे हैं। इस दूसरे श्लोक में पंडित जगन्नाथ कह रहे हैं, नीर शीर विवेके हंसालस्यं त्वमेव तनुषे चेत् विश्वस्मिन्नाधुना अन्नः कुलव्रतं पालयिष्यति कः। अर्थात नीर शीर विवेके, नीर का अर्थ होता है जल और शीर का अर्थ होता है दूध। राजहंस में यह विशेषता होती है कि वह दूध और पानी को अलग कर सकता है, परख सकता है। दूध और पानी अगर मिलाकर राजहंस को दे दिया जाए तो उसमें से वह केवल दूध को पी लेता है और जल को छोड़ देता है। तो दूध और पानी को परखने में, उसे अलग करने में पारखी होते हैं राजहंस। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हे राजहंस, अगर दूध और पानी को परखने में तुम ही त्वमेव तनुषे चेत, यदि आलस्य करोगे, तब इस विश्व में दूसरा ऐसा कौन है जो अपने कुल व्रत यानी कि अपने कर्तव्य का पालन करेगा, यानी कि कोई भी नहीं करेगा। कहने का तात्पर्य है कि हंस में अगर यह विशेषता है कि वह दूध और पानी को अलग कर सकता है, तो उसे यह काम करना चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो इस विशेषता को दूसरे व्यक्ति से करने की आशा नहीं की जा सकती है। इस हंस के माध्यम से और इस श्लोक के माध्यम से कवि यही कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन प्रमाद रहित होकर करना चाहिए, यानी कि अवश्य करना चाहिए। जिसका जो कर्तव्य है, जिसका जो कार्य है, उसे उस कार्य को अवश्य निभाना चाहिए। अपने कर्तव्य के प्रति, अपने कर्म के प्रति कभी भी प्रमाद
या आलस्य नहीं करना चाहिए। जो न्याय करता है वह अगर न्याय ना करे, जो रक्षक है वह अगर रक्षा ना करे, तो फिर दूसरे से आशा नहीं की जा सकती है कि वह इस काम को करेगा। बच्चों, आपका भी कर्तव्य है इस समय पढ़ना, इसलिए आपको अपना कर्तव्य भली भांति निभाना चाहिए। क्योंकि अगर विद्यार्थी पढ़ाई ना करे तो फिर कौन करेंगे? दूसरों से तो फिर आशा नहीं की जा सकती है ना। इसलिए जिसका जो कर्तव्य है उसे निश्चित रूप से उसका पालन करना चाहिए। अत्र आर्या छंदा। इस तीसरे श्लोक में कवि कह रहे हैं, तावत् कोकिल विरसान् यापय दिवसान् वनान्तरे निवसन् यावन्मिलादलिमालः कोऽपि रसालः समुल्लसते। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हे कोयल, तुम अपने विरसान दिवसान यानी कि तुम अपने विरह के दिनों को, दुख के दिनों को किसी वन में जाकर तब तक बिताओ, तावत तब तक बिताओ, जब तक यावत भौरों की गुंजाश से युक्त कोई आम का वृक्ष, रसालहा आम का वृक्ष, समुल्लसति यानी कि जब तक वह सुशोभित नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है कि आम के वृक्ष पर वसंत ऋतु में ही मंजर आते हैं, और जब मंजर आते हैं तो भंवरे भी उस पर गुनगुनाते हैं, और उसे देखकर कोयल जो है मीठे स्वर में गाने लगती है। वसंत ऋतु कोयल को प्रिय है, लेकिन जब वसंत ऋतु नहीं होती है, उस समय का जो दिवस होता है, दिन होता है, वह कोयल के लिए वीरान होता है, दुख भरा होता है, यानी कि रस रहित होता है, उसमें कोई रस नहीं होता है, विरसान। तो यहाँ पर कवि कोयल से कह रहे हैं कि हे कोयल, तुम अपने वैसे दिनों को, जब तक कि आम के वृक्षों पर मंजर नहीं लग जाते हैं, उस पर भंवरे नहीं गुनगुनाते हैं, तब तक तुम चले जाओ किसी वन में जाकर के अपने दुख के दिनों को बिता लो। यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से कवि यही कहना चाह रहे हैं कि दुख के दिनों के बाद सुख के दिन अवश्य ही आते हैं। इसलिए व्यक्ति को अगर दुख का दिन मिले तो उससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सहज भाव से उसे झेल लेना चाहिए, इस आशा में कि सुख के दिन अवश्य ही आएंगे। क्योंकि दुख और सुख इसका चक्र हमेशा चलता ही रहता है। ऐसा कभी नहीं होता कि दुख है तो केवल दुख ही रहेगा और सुख है तो केवल सुख ही रहेगा। दुख को देखकर व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, उसको सहज भाव से झेल लेना चाहिए, यही इसमें कहा गया है। क्योंकि दुख के बाद सुख अवश्य ही आता है, जिस प्रकार रात के बाद दिन होता है। अगला श्लोक है, नालंबते दैष्टिकतां न निषीदति पौरुषे शब्दार्थो सत्कविरिव द्वयं विद्वान् अपेक्षते। अर्थात ना आलंबते दैष्टिकताम, दैष्टिकताम कहा गया है भाग्य को। ना निषीदति पौरुषे, पौरुषे अर्थात पुरुषार्थ, परिश्रम। तो जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वे ना केवल अपने भाग्य का सहारा लेते हैं और ना केवल अपने पुरुषार्थ का अहम करते हैं, बल्कि शब्दार्थों सत कवि रेवा, जिस प्रकार सत कवि यानी कि जो अच्छे कवि होते हैं वे शब्द और अर्थ दोनों का आश्रय लेकर काव्य की रचना करते हैं, उसी प्रकार जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वे द्वयम यानी कि दैष्टिकताम भाग्य और पौरुष
दोनों का सहारा लेते हैं। ना ही काम को छोड़कर केवल भाग्य के भरोसे बैठते हैं और ना ही केवल पुरुषार्थ का वो अहम करते हैं, बल्कि पुरुषार्थ करते हुए भाग्य का भी सहारा लेते हैं। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति को सारे काम छोड़कर केवल भाग्य के भरोसे भी नहीं बैठना चाहिए और ना ही केवल अपने पुरुषार्थ का अहंकार करना चाहिए, बल्कि पुरुषार्थ करते हुए अपने भाग्य और ईश्वर का भी आभार मानना चाहिए और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लेते रहना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सफलता में या उन्नति में केवल उसके परिश्रम का ही हाथ नहीं होता, बल्कि उसके साथ उसके भाग्य, ईश्वर की कृपा और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी होता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए कि यह सफलता तो केवल मेरे परिश्रम से मिला है। ऐसा अहम नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि उसे अपने परिश्रम के साथ पुरुषार्थ करते हुए ईश्वर का भी आभार मानते हुए बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, क्योंकि सफलता में सभी का आशीर्वाद शामिल होता है। अगला श्लोक है, न किंचिदपि कुर्वाणः सौख्यैर्दुःखान्यापोहति तत्तस्य किमपि द्रव्यं यो हि यस्य प्रियोजनः। अर्थात यो हि यस्य प्रियोजनः, जो जिसका प्रिय व्यक्ति होता है, तत्तस्य किमपि द्रव्यम, वह उसके लिए बहुमूल्य वस्तु होती है। यहाँ पर किमपि का अर्थ बहुमूल्य से लिया गया है। द्रव्यम का अर्थ धन दौलत मान लीजिए या वस्तु। जो जिसका प्रिय व्यक्ति होता है वह उसके लिए बहुमूल्य वस्तु होती है, बहुमूल्य धन होता है, क्योंकि वह जो है ना किंचिदपि कुर्वाणः, वह कुछ नहीं करता हुआ भी सौख्यर दुखान्य यपोहति, केवल मात्र अपनी उपस्थिति रूपी सुख से ही सारे दुखों को हर लेता है। कहने का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति का प्रिय होता है और अगर वह घर में है तो वह उसके लिए बहुमूल्य वस्तु होती है, क्योंकि वैसे लोग कुछ नहीं करते हुए भी केवल मात्र अपनी उपस्थिति रूपी सुख के द्वारा ही व्यक्ति के सारे दुखों को हर लेता है। जैसे कि घर के बड़े बुजुर्ग शारीरिक रूप से वृद्ध हो जाते हैं तो शारीरिक रूप से कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। वैसे लोग घर के कामों में मदद नहीं कर पाते हैं। फिर भी अगर वैसे बड़े बुजुर्ग लोग घर में रहते हैं तो उनके रहने मात्र से ही व्यक्ति को सुख मिलता है। केवल मात्र उनकी उपस्थिति से ही व्यक्ति को सुख मिलता है, भले वह कुछ ना करे। उनका आशीर्वाद ही बहुत बहुमूल्य धन के समान होता है। बच्चों, घर में दादा दादी, नाना नानी या बड़े बूढ़े जो लोग होते हैं, ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग वैसे लोगों से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं कि वह तो कुछ करता धरता नहीं है, केवल खाता है। इस तरह की बातें भी समाज में होती है, लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। वैसे लोग जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, भले वे कुछ ना करें, कोई काम ना करें, फिर भी अगर वे घर में रहते हैं तो उनका आशीर्वाद हम सबके ऊपर हमेशा बना हुआ रहता है। इसलिए उनका मान सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अस्मिन् श्लोके अनुष्टुप् छन्दः।
अगला श्लोक है, सहसा विदधीत न क्रियाम् अविवेकः परम आपदां पदम् व्रीणते हि विमृश्य कारिणम् गुणलुब्धाः स्वयं एव संपदः। अर्थात सहसा यानी कि अचानक किसी भी काम को बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविवेक जो नासमझी होती है वह परम आपदाम यानी कि विपत्तियों की मूल होती है। बिना सोचे समझे अचानक कोई काम नहीं करना चाहिए। नासमझी जो है, अविवेकशीलता जो है, वह विपत्तियों की परम जड़ होती है। वृणते ही विमृश्य कारिणम, विमृश्य कारिणम कहा गया है सोच समझकर कार्य करने वाले को। जो अच्छी तरह से विचार कर सोच समझकर कार्य करता है उसे विमृश्य कारिणम कहा गया है। तो वैसे लोगों को गुण लुब्धा स्वयमेव संपदा, वैसे लोगों को गुणों की लोभी जो संपत्तियां होती है वह स्वयं उसका वर्ण करती है। वृणते यानी कि स्वयं चलकर उनके पास आती है। किनके पास? जो सोच समझकर कार्य करने वाले होते हैं। इस श्लोक में कहा गया है कि व्यक्ति को कभी भी बिना सोचे समझे और अचानक से कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि नासमझी जो है वह परम विपत्तियों की जड़ होती है। विपत्ति आ सकती है अचानक, अगर बिना सोचे समझे कोई कार्य किया जाए तो विपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है या पछताना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा किसी भी कार्य को करने से पहले भली भांति विचार कर लेना चाहिए, सोच समझ लेना चाहिए, अच्छे बुरे परिणाम की जांच कर लेनी चाहिए, उसके बाद कार्य को करना चाहिए। ऐसा जो लोग करते हैं उनके पास सारी संपत्तियां स्वयं चली आती हैं, बिना परिश्रम के उनको मिल जाता है। यानी कि सोच समझकर कार्य करने वाले को कभी भी पश्चाताप नहीं करना पड़ता है। इसलिए हर काम को सोच समझकर जांच परख कर अच्छी तरह विचार करके ही करना चाहिए। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। आशा है पढ़ाए गए श्लोकों को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे और इनकी जो शिक्षा है, इनके जो उपदेश है, उसे आप अपने आचरण में अवश्य ही उतारेंगे। अगला श्लोक जो है, अगली सूक्तियों को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इनका अभ्यास करते रहें। धन्यवाद।